नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से माता रानी जी के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि माता रानी के नवरात्रे चले हुए हैं और माता रानी जी के नवरात्रों में हम सब जो है पूरे समूचे भारत में या मैं कहूँ समूचे विश्व में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी लोग हैं वो माता रानी जी के इन नवरात्रों में व्रत रखते हैं। तो व्रत का अपना एक धार्मिक परिपेक्ष तो है ही है, धार्मिक लाभ तो है ही है, लेकिन इससे शारीरिक और मानसिक लाभ भी होता है। खैर, शारीरिक और मानसिक लाभों की बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे, जब हम अगली वीडियो में बात करेंगे उसकी। आज जो है वो हम बात कर लेंगे कि इन नवरात्रों के जो व्रत हैं, इन व्रत में हमारा खान पीन कैसा हो, किस तरह का हम व्रत के दौरान जो है खाना खा सकते हैं और किस तरह की रेसिपीज जो हैं मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप एक हेल्दी वे में जो है व्रत को रख सकते हैं। और दूसरा जो है वो हम बात करेंगे कि जब हम व्रत रखते हैं तो उस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, जिससे कि हमें व्रत का शारीरिक रूप से और लाभ मिल सके। तो सबसे पहली जो मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यही है कि अपने शरीर को अपने हाइड्रेटेड रखना है। हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो निरंतर थोड़े थोड़े अंतराल में हमने पानी लेते रहना है और शरीर में पानी की कमी ना हो इसलिए कम से कम 8 से 10 गिलास जो है वो हमने पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पानी लेना है। इसके अलावा आप नारियल का पानी जो है वो ले सकते हैं, नींबू का रस है ना मिला के पानी, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, क्योंकि सेंधा नमक ही हम यूज़ करते हैं नवरात्रों के दौरान में, तो सेंधा नमक मिला के जो है वो हम ले सकते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स के जो जूस हैं वो हम ले सकते हैं, ताकि हमारा शरीर जो है वो पूर्ण रूप से हाइड्रेटेड रहे, हमारे शरीर में पानी की किसी भी तरह से कमी ना हो। तो इस बात का सबसे पहला आपने ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ ना कुछ हमें लेते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि एकदम से हमने भारी खाना लेना है, तो उससे शरीर पे लोड आता है और हमें फायदे की जगह नुकसान हो जाता है और बीच में ही हमें फास्ट में छोड़ने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए हमें जो है क्या करना है, थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ कुछ लेते रहना है और एकदम से जो है वो मील पे खाने पे नहीं हमें जाना है। तीसरा है नमकीन और फ्राइड फूड का हमें अवॉइड करना है ना। जैसे चाट वगैरह बनाते हो तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा सेंधा नमक मिला के, जितना हम कम नमकीन का यूज़ करें है ना वो हमने कम करना है और फ्राइड नहीं करना है बिल्कुल, है ना। फॉर एग्जाम्पल आलू बिल्कुल फ्राई नहीं, या कुछ भी चीज़ है जो फ्राई नहीं करनी है। मैं आपसे आने वाली अभी थोड़ी देर में रेसिपीज़ भी शेयर करूँगा कि हम क्या क्या ले सकते हैं। बहुत मज़ेदार वाली रेसिपीज़ हैं, आपसे मैं शेयर करूँगा और वो हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कार्ब्स भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा, फैट भी रहेगा, है ना। वो एक संतुलित डाइट व्रत के दौरान हम कैसे रखें उसकी भी हम बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि नमकीन और फ्राइड फूड थोड़ा सा हमें कम करना है, मतलब कोशिश करें कम करें व्रत के दौरान इस चीज़ को। हाँ, शुगर जो हम जैसे कुछ भी हम खीर बना रहे हैं या शुगर की कोई रेसिपी बना रहे हैं व्रत के दौरान, तो शुगर को जितना हो सके आपने अवॉइड करना है। शुगर की जगह पे आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, आप शहद का यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो नमक का भी कम यूज़ करना है, शुगर का भी कम यूज़ करना है। शुगर की जगह पे आप गुड़ और शहद का जो है वो यूज़ करें, तो ये आपको फायदेमंद रहेगा। इसके बाद में जो है आलू, क्या होता है ना नवरात्रों में मैंने मोस्टली व्रत जो रखते हैं उनको देखा है कि, या फिर कई बार हम भी खुद को आजमाया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि आलू बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, है ना, इंटरवल्स पे। तो ज़्यादा आलू का हमें सेवन कम करना है। एक संतुलित और डिफरेंट रेसिपीज को हमने सम्माहित करना है। वो कैसे करना है अभी हम बात करेंगे। तो आलू को कम मात्रा में हमने यहाँ पे लेना है ना।
तो लगभग लगभग 1200 किलो कैलोरी की जो है वो हमें ज़रूरत होती है व्रत के दौरान, ताकि हम अपने सारे नवरात्रों के व्रत को जो है एक स्मूथली और एक आनंदमय तरीके से रख पाएँ, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं कुछ रेसिपीज और कुछ डाइट प्लान आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने सुबह से लेकर शाम तक हम व्रत के दौरान क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं, सुबह उठने के बाद में ही भगवान का थोड़ा सा सिमरन करने के बाद में, माता रानी का सिमरन करने के बाद में थोड़ा सा जो है वो हमें 2 से 3 गिलास सुबह उठते ही हमें लेने चाहिए। इससे हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी, पानी की कमी नहीं होगी, है ना। सुबह के ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करूं, तो ब्रेकफास्ट में हमारे पास देखो क्या क्या ऑप्शन रहेगा। साबूदाना की खीर आप बना सकते हो, है ना। भरपूर मात्रा में कार्ब्स रहता है, भरपूर मात्रा में इसके अंदर मिनरल्स, है ना, वो सब चीज़ें रहती हैं, विटामिन रहते हैं, फोलिक एसिड रहता है, तो कार्ब्स इसके अंदर खूब रहता है। तो साबूदाना की खीर आप बना सकते हैं, है ना। एक मखाने आपने सुने होंगे, तो मखानों की खीर बहुत ही पौष्टिक होती है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। तो मखाने की खीर हल्की भी होती है ना। तो मखाने की खीर आप जो है वो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप मॉर्निंग के टाइम पे आप ले सकते हैं। इसके अलावा घिया की खीर, है ना, घिया की खीर हम ले सकते हैं। और एप्पल का हलवा, है ना, सेब का हलवा, ये हम यूज़ कर सकते हैं। और मिक्स फ्रूट, है ना, वो हम ले सकते हैं। तो साबूदाना की खीर हो गई, मखाने की खीर हो गई, घिया की खीर हो गई, एप्पल का हलवा हो गया, और मिक्स फ्रूट्स की एक प्लेट हो गई, है ना। तो ये हम मॉर्निंग के टाइम पे जो है थोड़ा सा अपने बॉडी को हम दे सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम पूजा पाठ के बाद में यूज़ कर सकते हैं, और ये हेल्दी रहेगा और शरीर में किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। इसके बाद में थोड़ा सा मैं बात करूं आगे, तो 11 बजे के आसपास में मिड में लंच और जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, इसके बीच में हम जो है एक ना आप बड़ी अच्छी रेसिपी है वो यूज़ कर सकते हो। तो बनाना वॉलनट लस्सी जिसे हम कहते हैं, तो इसके अंदर क्या है ना, थोड़ा सा योगर्ट लेना है आपने, है ना, दही लेना है, उसमें थोड़े से वॉलनट डालने हैं, है ना, थोड़ा सा जो है बनाना डालना है, और हनी, इसको आपने मिक्स करके इसका शेक बना के जो है वो आप ये लस्सी यूज़ कर सकते हैं। कैरेट का जूस जो है वो आप ले सकते हैं, कोकोनट वाटर जो है वो आप ले सकते हैं, ऑरेंज जूस जो है वो आप ले सकते हैं, मिक्स जूस जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये 11 बजे के आसपास जो है ये थोड़ा सा आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर आप लेना चाहो तो वो आप थोड़े से ले सकते हैं, थोड़ी सी कम मात्रा में, है ना। लंच की अगर मैं बात करूं दिन के, क्योंकि दिन चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा भूख भी हमारा एपेटाइट बढ़ता जाता है, तो दिन के टाइम पे हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, है ना। लोग कोशिश करते हैं कि शाम के टाइम पे हम खाना लें, है ना, तो फिर भी दिन में थोड़ा थोड़ा हम खाना लेते ही हैं सारे। तो दिन के टाइम पे जो हमने लेना है वो आप एक साबूदाना का वड़ा, है ना, साबूदाना का वड़ा बना के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कुट्टू का डोसा आप बना सकते हैं, उसके बीच में आप ना पोटैटो मतलब आलू और पनीर को मिक्स करके उसको आप फिल कर सकते हैं उसके अंदर, है ना, उस डोसे के अंदर, है ना, उसकी फिलिंग दे सकते हैं। तो पोटैटो के कारण कार्ब्स भी हो गया, पनीर के कारण प्रोटीन भी हो गया, है ना, और कुट्टू के डोसे में जो है आपका कार्ब्स भी आ गया, है ना। तो हमारे पास कार्ब्स भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, और जब हम उसको हल्का हल्का जो है उसके ऊपर सेक करेंगे, फ्राई करेंगे ऊपर से, तो थोड़ा सा फैट भी हमारी बॉडी को उसमें मिल जाता है। और इसको जो है वो हम मिंट चटनी या कोकोनट चटनी के साथ में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपके स्वाद के लिए भी ये थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहेगा, लीवर को भी टोन अप करेगा, मेटाबॉलिज्म को भी ये मेंटेन सा रखेगा। ठीक है। इसके अलावा पनीर रोल यूज़ कर सकते हैं। तो पनीर को मैश करा, उसमें थोड़ा सा पोटैटो मैश करा, थोड़ी सी स्पाइसेस डाली और सेंधा नमक डाल के उसके रोल बना के हल्का हल्का तवे पे आप जो है इसको हल्का हल्का जो है वो आप कर सकते हैं। इसको डीप फ्राई नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा कुट्टू का चिला, है ना, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिन के टाइम पे एक बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा एक स्नैक्स टाइप का आप समझिए। तो साबूदाने का बड़ा हो गया,
कुट्टू का डोसा हो गया विद पनीर एंड पोटैटो की फिलिंग के साथ में, मिंट और आपकी कोकोनट चटनी के साथ में, पनीर रोल हो गया, है ना, और कुट्टू का चिला हो गया। तो ये आप दिन के टाइम पे जो है वो इसको आप जो है वो ले सकते हैं, पौष्टिक रहेगा और सारे न्यूट्रिएंट्स कार्ब्स आपको मिल जाएगा, आपको प्रोटीन मिल जाएगा, फैट मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आई रहेगी। इसके अलावा शाम के टाइम की अगर मैं बात करूं तो शाम के टाइम पे आप ग्रीन टी ले सकते हैं। जो ग्रीन टी लेते हैं तो ग्रीन टी ले सकते हैं। हाँ, ग्रीन टी अगर आप ले रहे हैं तो आपने अवॉइड करना है, उसके साथ में कुछ नहीं लेना है, क्योंकि ग्रीन टी जब आप लेते हैं तो उसके साथ में अगर आप कुछ लेते हैं तो ग्रीन टी उसको उतना बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देती है। तो ग्रीन टी ले रहे हैं तो बाकी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ग्रीन टी नहीं ले रहे हैं तो आप कुट्टू के पकौड़े बना सकते हैं, है ना, वही मिंट की चटनी है, कोकोनट चटनी के साथ खा सकते हैं। आप सिंघाड़े के समोसे जो हैं उसके अंदर चिरौंजी की फिलिंग करके या आलू पनीर की फिलिंग करके, है ना, वो आप ले सकते हैं, है ना। डीप फ्राई नहीं करना है उसको, एयर फ्राई कर सकते हैं, है ना। उसको हल्का सा जो है आप एक लेयर हल्का सा फ्राई करके उसको ले सकते हैं। कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रूट ले सकते हैं इस टाइम पे, या कैरेट सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, वो आप जो है इस टाइम पे ले सकते हैं। तो शाम के टाइम की खाने की मैं बात करूं, मोस्ट प्रोबेबली डिनर की बात करूं, तो पूजा पाठ के बाद में, दिन की समाप्ति के बाद में जो रात को आपने खाना लेना है उसमें आप थोड़ा सा डाइट लें, क्योंकि रात फिर लंबी जाती है तो फिर अगले दिन भी आपको अगले दिन के लिए भी रेडी होना होता है। तो थोड़ा सा वो संतुलित सा एक मिक्स सी थाली जरूर, इसको मैं कहूँगा नवरात्रि थाली टाइप में इसको आप ले सकते हैं। तो आपकी नवरात्रि वाली थाली में आपके पास क्या वेरिएशन हो सकती है, साबूदाना की खिचड़ी आप बना सकते हो, है ना, फिर आलू की कढ़ी बना सकते हो, है ना, या आलू की सब्जी बना सकते हो, है ना, या घिया के कोफ्ते बना सकते हो, है ना, या फिर ये तो हो गया सब्जियां, है ना। इसके साथ में कुट्टू की रोटी जो है वो आप बना सकते हो, क्योंकि रोटी चाहिए सब्जियों के साथ में। तो ये सब्जियां हो गई, साबूदाना की खिचड़ी हो गई, आलू की सब्जी हो गई, है ना, घिया की सब्जी हो गई, आलू की कढ़ी हो गई। हाँ, आलू रोज फ्राई नहीं करना है, कई बार थोड़ा दो दिन उसको ग्रिल्ड फॉर्म में ले लीजिए, 2 दिन उसको थोड़ा सा हल्का फ्राई की फॉर्म में ले लीजिए, हल्का तेल जिसमें यूज़ हो उस तरह से आप उसको वेरिएशन के साथ यूज़ करिए, ठीक है। और एक स्मैक का जो राइस है ना, वो आप जो है वो पुलाव, जिसे हम व्रत वाले चावल कहते हैं, तो उसका उसका आप पुलाव बना सकते हैं रात के टाइम में, है ना, थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल के, ठीक है, जो हमारे व्रत में लो होती हैं, ठीक है। या कोफ्ते की सब्जी जो बताई मैंने, घी की कोफ्ते की सब्जी, वो यूज़ कर सकते हो उसके साथ में, आलू के साथ में, आलू की सब्जी के साथ में ले सकते हो, है ना। आप जो है वो इडली बना सकते हो मॉर्निंग के टाइम पे या रात के टाइम पे भी, है ना। आप उसका डोसा भी बना सकते हो फिलिंग करके। तो ये आप रात के टाइम पे ले सकते हो, ठीक है। दूध अगर आप लेना चाहो तो रात के टाइम पे आप जो है वो दूध भी ले सकते हैं, वो भी अपने आप में पौष्टिक रहेगा। तो ये थोड़ी सी खान पान की मैंने आपको चीज़ें बताई और कुछ सावधानियां बताई जो आपने जरूर रखनी है, ठीक है। तो सावधानियों में बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, नमक चीनी का कम यूज़ करना है, नमक और फ्राइड चीज़ों का कम यूज़ करना है, चीनी की जगह पे हमें हो सके जितना हो सके हनी या गुड़ का यूज़ करना है, ठीक है। और आलू बिल्कुल लिमिट फॉर्म में हमें लेना है। तो ये थी व्रत में मैंने आपको कुछ सावधानियां बताई और कुछ रेसिपीज बताई। तो होपफुली आपको जो है ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं जो जो व्रत रख रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो में बात करूंगा कि व्रत के शारीरिक हेल्थ के हिसाब से क्या फायदे होते हैं, मानसिक रूप से क्या फायदे होते हैं शरीर में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता।